नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज का दिन बहुत खास है। आज देश भर में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, उपवास रखती हैं, चांद निकलने तक कुछ भी नहीं खाती और ये सारी कोशिश होती है पति की लंबी उम्र के लिए। ज्योत्सना ने भी आज फास्ट रखा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। बिल्कुल हुसैन, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूं। मैंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है। ये एक तरीका है हुसैन प्यार जाहिर करने का। वैसे मैं आपको बता दूं, अब जमाना बदल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अब सिर्फ पत्नियां ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। ये बात जो है वाकई बड़ी शानदार है। सौदा बराबरी का ही होना चाहिए रिश्ते में भी। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके भी कि एक दूसरे के लिए पति पत्नी व्रत रखें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और इससे जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है। लेकिन भूखे रहने से सेहतमंद कैसे हो सकते हैं, उम्र लंबी कैसे हो सकती है, इसका जवाब भी जरा दीजिए। बिल्कुल हुसैन, हम सब जानते हैं कि फास्टिंग का सीधा कनेक्शन अच्छी सेहत से है, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ फास्ट करना ही सेहत के लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही यह संकल्प लेना भी जरूरी है कि लाइफस्टाइल को सुधारा जाए, हेल्दी खाया जाए और सबसे जरूरी रोजाना हम सबको साथ मिलकर योग करना चाहिए। और सेहत के इस संयोग के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता जब लाइफ पार्टनर आज के दिन ये संकल्प लें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और आधा घंटा रोजाना योग जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक। और आज यही बताने के लिए सीधे नागपुर से स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। और हुसैन भाई आपकी भी लंबी आयु हो ये भी प्रार्थना करते हैं, और ज्योत्सना जी आपकी भी और सबकी लंबी आयु हो, क्योंकि पत्नियां तो पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर लेंगी, पत्नियों के लिए प्रार्थना कौन करेगा? तो सारे दुनिया की पत्नियों के लिए और सारे दुनिया की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए हम हैं। और करवा चौथ को जो है ये करवा रखते हैं, ये जो करवा रखे हुए हैं और इनमें धान्य अनाज भर के रखते हैं और फिर इसको टूटने नहीं देते। व्रत की समाप्ति के बाद अभी जैसे सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, ये करवे में एक करवा माता की कथा है वो सुनते हैं। फिर ये इस करवे को रख करके फिर अभी ऐसे पूजा गृह में इसको रख देते हैं और रात को व्रत पूरा होने के बाद में अपने बड़ों को दे देते हैं, वो चाय या कॉफी आदि में डाल करके, क्योंकि ये तो उसका चीनी का बना हुआ होता है करवा। तो ये करवा चौथ में इस तरह से ये एक परंपरा है। पत्नियां पति को तिलक करती हैं और तिलक करने के साथ साथ योग, यज्ञ और जो हमारा संयममय जीवन है उसको जीते हुए और दिन भर उपवास करते हैं। वैसे तो निर्जला उपवास करते हैं, लेकिन ये करवा माता की कथा आदि सुन के दिन में थोड़ा बहुत पानी ज्यादा ही प्यास लगे तो एक दो घूंट पी सकते हैं। और फिर रात को मैंने भी पहली बार देखा है कार्यक्रम, क्योंकि हम तो सन्यासी आदमी, लेकिन ये बताया कि ऐसे छलनी में फिर दिया रख करके और फिर ऐसे सांझ के चांद को देखते हैं और अपने चांद को भी उसके साथ में खड़ा कर देते हैं, ऐसे ये दर्शन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने भाई यशपाल जी और हमारी गुड्डू के द्वारा यहाँ पर कराया और यहाँ यज्ञ भी हो रहा है और योग भी हो रहा है। तो नागपुर की धरती से आज हम सबको लंबी आयु के लिए एक तो अनुलोम विलोम जो हमारी सारी बहनें यहाँ पर कर रही हैं, लंबी आयु के लिए सबको अनुलोम विलोम करना है और भाइयों के साथ साथ बहनें भी कर रही हैं। ऐसे सब भाई बहनों को ये योग करना है। लंबी आयु के लिए दो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति ये तो सब करे ही करे, और इसके साथ साथ शीर्षासन और सर्वांगासन ये लंबी आयु के लिए बहुत जरूरी है। और जितना खाना कम खाएंगे, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सती मूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगा। जाति आयु भोग ये कहते हैं जन्म से ही तय होते हैं। अब यदि हम भोग कम लेंगे और योग ज्यादा करेंगे, अनुलोम विलोम और कपालभाति ये दोनों एंटी एजिंग है, और ये शीर्षासन और सर्वांगासन, जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते अथवा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, जिनका बीपी हाई है, उनको शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं।
अनुलोम विलोम और कपालभाति। हम तो शीर्षासन में कपालभाति कर लेते हैं। ये एंटी एजिंग है, साथ में आहार कम लेने से आयु बढ़ती है और जो भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, एंटीबॉडीज है, उनको बॉडी क्लीन अप कर देती है। इसलिए ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं, चाहे हिंदू हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे वो रोजा करते हो या अलग अलग प्रकार से नवरात्र आदि का उपवास या करवा चौथ का व्रत, ये बॉडी की क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है, डिटॉक्स करने के लिए। और जब भूख को खाना नहीं मिलता तो वो अंदर की सफाई करने में लग जाती है हमारी जठराग्नि। 16 तरह की अग्नियों का योग शास्त्र में विधान है। सप्तभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, यज्ञाग्नि और सूर्याग्नि, ये 16 अग्नियां हैं। ऐसे शीर्षासन ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है, शीर्षासन भी, और सर्वांगासन, ऐसे ये सर्वांगासन। बेटियां भी बहुत अच्छा करने लगी, करो ये बहनों। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, बिना हाथों के सहारे के भी ऐसे कर सकते हैं। निरालंब सर्वांगासन। फिर ये 1 से 2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अद्भुत होता है। तो जो स्वामी जी हाथ से सहारा लेकर कर सके वो सहारा लेके आलम्बन के भी कर सकते। जी मेरे भाई हुसैन, आज ज्योत्सना ने जो बात बताई वो बहुत अच्छी थी कि ज्योत्सना ने ही अपने पति के लिए व्रत नहीं रखा है, ज्योत्सना के पति ने भी इनके लिए व्रत रखा है। ये बहुत खूबसूरत बात है। और अगर ये चीज और ये बात अच्छी है भाई, पति भी व्रत रखा करो, ज्योत्सना के पति ने रखा है तो सब भी रख लो, इसमें क्या बात है। और देखो एक बात और बता देता हूं हुसैन भाई, देखो व्रत रखने से पति या पत्नी की आयु बढ़े या ना बढ़े, अपनी जरूर बढ़ती है, इसके लिए जोरदार तारीफ हो। इसलिए व्रत जरूर करो। बढ़ेगी, दूसरों के लिए भी जो प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, उनका असर होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खैर ये तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अच्छा स्वामी जी, पिछले 18 महीने से रोजाना आप और जो योगाभ्यास सन्यासी की। व्रत करता है तो सारे संसार की आयु बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पिछले 18 महीनों से रोजाना आप योग करने की सलाह दे रहे हैं, योगाभ्यास सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास कंटिन्यू नहीं रख पाते। ऐसे में अगर पत्नी या पति या फिर परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो साथ मिलकर योग करें तो छोड़ने का बहाना शायद नहीं मिलेगा किसी को। तो 5 योग जो एक दूसरे की मदद से किए जा रहे हैं, पेयर योगा कहते हैं, एक दूसरे की मदद से किए जाएं, आज उसके बारे में जरा बताइए। तो 5 योगों में एक तो जो है ये पीछे झुकने वाला ना, यदि थोड़ा सा असुविधा होती है तो थोड़ा आलंबन देना चाहिए उसको। ये उष्ट्रासन, चलो करो घुटने के ऊपर। आप देख रहे होंगे कुछ हमारी ये तगड़ी तगड़ी बहनें, आप सोच रहे होंगे स्वामी जी इतनी मोटी मोटी कहां से ढूंढ के लाते हो आप। ये 37 किलो कम कर रखा है, शोभा ने जो ठाड़ी तगड़ी अभी भी दिख रही है, एकदम लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे बिना ही मदद के कर ले रही हैं आप। तो ये उष्ट्रासन ऐसे मदद से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सहारा दें करने में, ऐसे पीछे झुके, ऐसे पीछे झुकने में मदद कर सकते हैं। और जो कर सके तो चक्रासन कर सकते, इसमें थोड़ा सा कमर उठा दें, दूसरा यदि ना कर पाए ना तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे, ये उष्ट्रासन, इसमें थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती, बीच से सहारा दे करके कर लें। और एक है ये पश्चिमोत्तानासन, बहनों ने तो अच्छा कर लिया, अच्छी बात है। अब ऐसे झुक जाएं आंखें। अब इसमें क्या होता है, प्रारंभ में ना तो स्वामी जी, ये जो योगाभ्यास तो ज्योत्सना भी अकेले कर ले रही हैं, तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसे योगाभ्यास हो जो पेयर में ही किए जाएं,
ताकि एक दूसरे के सहारे से वो योगाभ्यास हो और एक दूसरे की जरूरत जो है वो महसूस हो। ज्योत्सना, वैसे आप अकेले भी ये जिसको सहारे से करने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं, आप बहुत शानदार योगाभ्यास आपने किया, लेकिन उससे भी शानदार वही बात थी जो मुझे बार बार याद आ रही कि आपने कहा कि आपके पति ने भी आपके लिए व्रत रखा है। तो आज का दिन चूंकि करवा चौथ का है, हम यही सुनते आए हैं कि पत्नी जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज का ये व्रत रखती है, लेकिन अगर पति भी बराबर से अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए आज का व्रत रखें तो उसमें इससे बेहतर और क्या हो सकता है। स्वामी जी, ये जो पेयर योगा के बारे में आप बता रहे थे, ज्योत्सना भी अकेले कर ले रही हैं, आप भी अकेले कर ले रहे हैं, तो कोई ऐसा योगाभ्यास है जिसके लिए सहारे की जरूरत हो? हुसैन, मेरे पति मुझसे इतनी दूर रहते हैं कि मैंने अकेले करना सीख लिया है। वैसे जब वो आते हैं तो मैं उनके साथ भी योगा करती हूँ। सीख लिया है। अब देखो, गोमुख आसन में जिसका हाथ पकड़ में ना आए ना, जैसे हम बहुतों के अभी बहुत दूरियां हैं, तो एक दूसरे की मदद कर दिया करें, ऐसे इसको पकड़ाने में मदद करें तो धीरे धीरे फिर पूरा पकड़ में आ जाएगा। तो गोमुख आसन में जरूरत पड़ सकती है, पीछे से जब हाथ पकड़ में नहीं आते हैं ना तो ऐसे ही रह जाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे मदद कर दें। ये गोमुख आसन गैस्ट्रिक के लिए, रिप्रोडक्टिव आर्थराइटिस सिस्टम के लिए, हाइड्रोसील के लिए बहुत ही जबरदस्त है, डाइजेशन सिस्टम के लिए, ऐसे डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और इससे फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन कभी नहीं होता है। तो थोड़ा इसको भी करने, तो ये जो योगाभ्यास अभी ज्योत्सना कर रही हैं, इसमें भी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना को यहाँ भी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप समझिए कि ज्योत्सना किस स्टेज पर खुद को लेकर के जा चुकी हैं योगाभ्यास के मामले में, कि उनको अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं हुसैन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइडेंस की तो बिल्कुल जरूरत पड़ती है, और स्वामी रामदेव के साथ, स्वामी रामदेव है, बिल्कुल स्वामी रामदेव के साथ हम 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का योग ही है कि वो हमें गाइड करते हैं और फिर हम इस तरह से अच्छा योगा कर पा रहे हैं। तो ये भी देखिए ना, मदद से ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे एकात्म भाव से कहते हैं, उसके जरिए भी बहुत कुछ सीखा जाता है। यहाँ तो सामने बैठ करके स्वामी जी सिखा रहे होते हैं। सहायता की पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर ये पैर न दूर दूर ही रहता है, इतनी दूर रहता है। स्वामी जी, ये वाला अभ्यास जो है मैं बचपन में बहुत अच्छा करता था। नाभि के दोनों ओर। अब कौन से आप बुजुर्ग थोड़ी हो गए। आप भी आज व्रत करना अपनी पत्नी के लिए, और आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा। जो पेट देवता पाताल लोक में जाएगा, तब अपने आप ही पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन हो जाएगा। पहले एक पैर से करना और फिर दोनों पैरों से भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन में थोड़ी मदद पड़ेगी। और एक है मरकट आसन, उसमें भी पैर को थोड़ा खींचना पड़ता है प्रारंभ में ना, नहीं तो पैर यहीं तक जाता है। धीरे धीरे खींच करके हाथ के पास ले आए, ऐसे पैर को पहले अंगूठा पकड़े, पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा, ये एक तरीका होता है। फिर पूरा पंजा भी पकड़ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे इसमें मदद क्या करें। और ये इतने आसन कर लेने से पेट, पीठ, कमर, दिल, दिमाग, पूरा शरीर एकदम फिट रहता है। तो एक तो ये जो अभ्यास हमने अभी बताए, इसमें थोड़ी थोड़ी मदद से एक दूसरे के नहीं कर पाए तो एक दूसरे को करेक्ट कराते हुए ऐसे कर लिया करें। जिधर पैर गया ना, उससे विपरीत दिशा में ऐसे गर्दन मुड़ी हुई होती है, और ऐसे ये मरकट आसन कर लेते हैं। तो ये अभ्यास जो अभी बताए, इनको थोड़ा थोड़ा कर लिया करें। प्रारंभ में तो पवन मुक्त आसन में भी किसी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है। सिर उठा करके नासिका तक नहीं लगा पाते, जो ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े होते हैं, ठाड़ी ठाड़ी तो मैं बोलूंगा नहीं, तो ऐसे। और एक जब उल्टे लेट करके धनुरासन करते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सहायता की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कुछ तो पैर ही नहीं पकड़ पाते, और फिर ऐसे उठाने में तो थोड़ा और दमखम लगता है। लेकिन हमारी बेटियां तो बहुत अच्छे से कर रही हैं। इसने भी 25 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? सुरेखा ने 25 किलो कम किया। क्या बात है।
और 37 किलो शोभा ने कम किया है। तो ऐसे वेट कम कर लिया, आयु बढ़ा लिया, आरोग्य बढ़ा लिया, सुख बढ़ा लिया, धनुरासन कर लिया ऐसे। और लंबी आयु पानी है ना, तो ऐसे भुजंग आसन करे 25, 50, 100 बार। दंड तो सब लगा नहीं सकते, तो ये सब कर सकते हैं। ये लंबी आयु के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, लंग हार्ट के लिए, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस के लिए, और अच्छा, ये स्वामी योगा जी। फॉर स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे फास्ट करो, चलो ऐसे। स्वामी जी, आज के दिन खासतौर से करवा चौथ का जो जी व्रत है, हुसैन भाई। तो ऐसा लगता रहा है अब तक कि जो सारा त्याग है, जो सारा बलिदान है परिवार के लिए, उसकी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के ही कंधे पर है। वो व्रत रखती हैं खुद अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जबकि वो बहुत सारी अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज से जूझ रही होती हैं। उनको खुद बहुत तरह के वरदान की ज़रूरत होती है, विटामिन डी की, अलग अलग तरह के मिनरल्स की, अलग अलग तरह के विटामिन की। तो योग के साथ स्वामी जी वो ऐसा क्या करें, व्रत के साथ महिलाएं ऐसा क्या करें जिससे जो तमाम अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज हैं उनके शरीर में, अलग अलग विटामिन की, मिनरल्स की, वो दूर हो जाए? एक तो ये भुजंगासन करने के साथ साथ जो कर सके वो सूर्य नमस्कार किया करें, और 1 घंटे का, चलो खड़े हो जाओ एक साथ, सूर्य की धूप 1 घंटे की जो ले लेंगे, उनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन आदि, प्रोटीन आदि, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। सूर्य की धूप में सूर्य नमस्कार करें, थोड़े से योगासन कर लें, और खान पान में थोड़ा अंकुरित खा लें, मल्टीग्रेन ले लें, जिसको आजकल पढ़े लिखे मिलेट्स बोलते हैं, मोटा अनाज ज्यादा खाएं, दालें मल्टी जो है वो भी पल्सेस, वो भी एक दाल नहीं, मिक्स दाल लिया करें, मिक्स आटे की रोटी, और अलग अलग प्रकार के तेल, थोड़ा 1-2 चम्मच गाय का घी, रोज 1 चम्मच तेल, लंबे लंबे श्वास। बहुत सुंदर कर रही है सभी, चलो पीछे, फिर आगे, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड रोज खा लिया करें। और अभी सर्दी तो 1 ग्लास गाजर का जूस रोज पी लिया करें, और उससे इतनी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और कोलेजन की किसी की कमी नहीं रहेगी। 100 साल तक युवतियां रहेंगी, सब माँ बहन बेटियां बेटियों की तरह ही रहेंगी, माने उम्र का असर नहीं होगा उनके ऊपर। ऐसे ये किया करें सूर्य नमस्कार, और फिर थोड़ा सा बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, ताड़ासन। चलो एक साथ ऊपर, 1। ये तो सब बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरे सामने भी और मेरे बाईं ओर भी। हाँ चलो, था तान करके रखे ऊपर, ऐसे ऐसे किया, ऐसे। और भाई लोग तो कुर्सियों पर बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो भाई लोगों। हाँ, तुम तो ऐसे आए हुए जैसे कहीं उसमें स्टेडियम में बैठ जाते ना कुर्सियों पर, ऐसे मत बैठो। हमारे नागपुर के इंडिया टीवी के जो प्रमुख हैं इधर पत्रकार, हमारे क्या नाम भाई, योगेंद्र तिवारी जी, वो भी आए हुए हैं। आ जाओ, तुम भी लाइन में आ जाओ इधर आ जाओ, कुर्सी पर आ जाओ। योगेंद्र तिवारी जी, लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ऐसे, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन। फिर ये अभ्यास से तो ना वृक्षासन भी बहुत अच्छा हो जाता है। चलो करो, ये बॉडी का, माइंड का बैलेंस रहता है, मन एकदम शांत रहता है इससे, और एकाग्रता बढ़ती है। ये तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लंबे लंबे श्वास। और योगेंद्र, नाम योगेंद्र है तो योग तो करना ही पड़ेगा भाई। अनुलोम विलोम करो आप भी, हाँ ऐसे अनुलोम विलोम कर लो। अब इसके लिए तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, ये थोड़ा सा। अब ये तो योगेंद्र तो चैलेंज लेने के लिए भी तैयार हो गए, तो अच्छी बात है।
ऐसे बाईं तरफ वाली बहनें भी हाँ अच्छा कर रही है, कुछ ने थोड़ा सा चालाकी की है। वृक्षासन कुछ तो ऐसे ही कर देते हैं और जो है नीचे घाघरे के नीचे ढक लेते हैं, पता ही नहीं लगने देते। तो ये और ऐसे कर लो, बैलेंस ये भी बना ले। देखो बैलेंस इतना होना चाहिए, एकदम से हमने गरुड़ासन ऐसे हाथ से और ऐसे कर दिया और बाद में तो ऐसे ही उठे और ऐसे बैलेंस बना दे एकदम। क्या बात है। और ऐसे ठहर जाए इसमें, ऐसे मैं 2-3 मिनट तक रुक सकता हूं, इतना बैलेंस होना चाहिए। ऐसे तो चलो बैठ कमाल है जाओ, स्वामी जी, बटरफ्लाई कर कमाल लो। है। जो कुछ ना कर सके क्योंकि तो बटरफ्लाई तो कर ही सकते हैं। बगैर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्टेमिना हासिल करने के लिए फिर बड़ा लंबा वक्त देना होगा। और रोजाना सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव ओए, के उधर साथ एक लड़का भी इंडिया टंगा टीवी पड़ा देखते हुए योगाभ्यास करना होगा। स्वामी जी, कर। व्रत जो है ये अब देखो इंडिया टीवी पर ये भी कमाल है, ये पूरा खड़ा हो गया लड़का। भाई जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए भी। चल आशीर्वाद भाई। हाँ चल स्वामी जी, क्या कह रहे थे हुसैन भाई? मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी कि व्रत जो है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर व्रत के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में व्रत को कैसे खोला जाए, उस वक्त क्या खाएं, व्रत के बाद हमारी थाली कैसी होनी चाहिए? हाँ ये बहुत अच्छी बात। हाँ क्योंकि मैंने देखा नवरात्र के बाद लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, करवा चौथ के बाद में बहुत बहनों की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि दिन भर तो निर्जला उपवास किया और शाम को सिंघाड़े का हलवा, कुट्टी की पकौड़ी, फिर साबूदाने की खीर, फिर केले, फिर सेव और सारे ड्राई फ्रूट्स, वो मतलब एक साथ 1-2 किलो खा लेते हैं। तो और कुछ तो ये जो राजस्थानी है हमारे, ये यहाँ पर नागपुर में आकर के बस गए, हमारे राव यशपाल आर्य जी और गुड्डू, अब ये तो दाल बाटी चूरमा से उपवास खोलते हैं। तो तो दाल बाटी चूरमा से उपवास मत खोलना, श्वास बाहर छोड़ करके योग मुद्रासन करो। उपवास जब खोलते हैं तो क्या करें? तो अनार, पपीता, सेव ये पहले खा लें और उसके बाद सामान्य खाना हल्का खाएं, जितना डेली खाते हैं उससे आधा खाना चाहिए उपवास तोड़ते समय। और फलों के साथ उपवास को तोड़ना चाहिए या पूरा करना चाहिए, जो भी बोलते हैं, उपवास को पूरा करना है फलों के साथ। और जितना डेली खाते हैं उससे आधा खाना है और चबा चबा करके खाना है। और खाने के आधा 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। और उपवास के दरमियान ये जो अभ्यास है ना, अब जैसे योग मुद्रासन, अब मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये सामान्यतः जब पेट भारी भरकम होता तो हो नहीं पाते हैं। अब देखो वैसे मेरा तो पेट इतना हल्का है, बिना उपवास किए ही पाताल लोक में पहुंचा हुआ। और ऐसे थोड़े योगाभ्यास करके कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि जो भी आज हमने आसन बताए, पवन मुक्त आसन, मरकटासन, भुजंगासन, कम से कम 5-7 आसन और कम से कम भस्त्रिका, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ऐसे होल्ड करके रखना इसमें फिर 20 से 30 सेकंड और फिर अनुलोम विलोम। इतने प्राणायाम जरूर करने चाहिए उपवास के समय भी।
और जो हल्के फुल्के हैं करो, अनुलोम विलोम करो। और स्वामी जी उनको ये सब तो ठीक है। मेरी तरह से बद्ध पद्मासन ऐसे करना चाहिए। देखो जो अगला सवाल है स्वामी जी, ये बड़ा जरूरी है आज के दिन तो के लिए। ज्योत्सना भी बहुत अच्छा है। जी 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 स्वामी जी, करवा चौथ का व्रत पूरा करने के लिए ज्योत्सना है, एक इधर भी ज्योत्सना है, इसके लिए भी ताली बजा दो, बढ़िया कर रही है ज्योत्सना की तरह। दो ज्योत्सना हो गई आज। जी हुसैन स्वामी भाई जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज का दिन एक और सवाल बहुत अहम है, बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आज का व्रत पूरा करने के लिए चांद का दीदार करना, चांद के दर्शन करना बड़ा जरूरी होता है। तो इसकी अहमियत क्या है? चांद देखने का क्या हमारे शरीर पर कुछ असर होता है? इसके बारे में भी जरा बताइए। देखो, वेद का एक मंत्र है, ओम स्वस्ति पंथम अनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव। जो चांद को मात्र ऐसे ही नहीं, खाली औपचारिकता में छलने के से देख लिया, फिर अपने पति का दर्शन कर लिया, दिया जला लिया, जैसे शुरू में हमारी गुड्डू बिटिया ने करके बताया। चांद का 5 मिनट तक त्राटक करना चाहिए, 1-2 मिनट से शुरू करें, और 5 मिनट का जो चंद्रमा मनसस जाता चक्षुः सूर्यो अजायत, ये जो हमारी वैदिक परंपरा है, कपालभाति करो सब। मन के नियंत्रण के लिए, मन की शांति के लिए, इटर्नल पीस के लिए, इटर्नल अनलिमिटेड हैप्पीनेस के लिए चंद्रमा का दर्शन परम सुखदायी है। जो चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक टकटकी लगा करके, त्राटक जिसको बोलते हैं, उसको कर लेते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अवसाद है, मन में बहुत अशांति रहती है, बीपी हाई रहता है, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रकृति है, छोटी छोटी बातों पर, और कई बार तो बेवजह ही ऐसे गुस्सा आ जाता है, जिनको नींद नहीं आती है, वो चांद का त्राटक किया करें। उससे मन को चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। तो ये चंद्रमा बहुत शीतल है, चंदन बहुत शीतल है, और कहते हैं इनसे भी ज्यादा साधु की संगति शीतल है, जो रोज इंडिया टीवी पर 8 बजे और शाम को 4:30 बजे होती है। तो ऐसे थोड़ा माथे पर चंदन लगाया करें, चंद्रमा का दर्शन किया करें, और सुबह सुबह इंडिया टीवी पर साधु का दर्शन और योग दर्शन उससे सीखा करें, कपालभाति अनुलोम विलोम किया करें, उससे मन की बड़ी शांति मिलती है और अपने सवालों के जवाब भी हासिल किया करें। शक्ति, शौर्य मिलता, वीरता और विनय। बिल्कुल बिल्कुल। और अब स्वामी जी, लोगों के सवाल शामिल करने की बारी है। चांद से जुड़ी बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। प्रश्न पूछना तो भूल गया। जी जी जी, अब उसकी बारी है स्वामी जी। और पहला सवाल अर्चना का है। उनके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D की काफी कमी है, दवाइयों से आराम उनको नहीं मिल रहा है। अब आप जो बताएंगे उससे उनको राहत मिलेगी। जरूर, विटामिन डी और B12 की दवाइयों से भी जिनका विटामिन डी ना बढ़ता हो, उनको एक तो योग मुद्रासन और या मंडूकासन करना चाहिए। चलो मंडूकासन करो सब, और सूर्य की धूप 1 घंटे जरूर सेवन करनी चाहिए। उनको सुबह सुबह अनार या पपीता या सेव लेना चाहिए। सबसे अच्छा अनार, सेकंड नंबर पर सेव, तीसरे नंबर पर पपीता। और उनको सुबह सुबह अंकुरित थोड़ा लेना चाहिए। अंकुरित खाने से अपने आप विटामिन डी, B12 और गाजर विशेष रूप से, वैसे तो गाजर, चुकंदर, अनार यदि तीनों का जूस पी लिया जाए तो एक सप्ताह में हीमोग्लोबिन और 1 महीने में विटामिन डी, B12 ये सब की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। इसलिए सूरज की धूप में बैठे मंडूकासन करें, और थोड़ा सा मकई का आटा खा ले, थोड़ा मोरिंगा ले ले। मोरिंगा से और मकई के आटे से विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स दोनों की पूर्ति हो जाती है। और सूरज की धूप तो अपने आप में अद्भुत है, और वो सूर्य का त्राटक करने के साथ साथ दीपक का त्राटक या अग्निहोत्र भी कर सकते हैं। जैसे हमारी पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, और सब अग्निहोत्र करने में लगे। जो योग और यज्ञ नित्य करते हैं, उनको फिर किसी भी प्रकार के विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है स्वामी जी। बाकी तो न्यूकेला डी और B12 हमने नेचुरल भी उपलब्ध करा रखा है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई।
स्वामी जी, अर्चना के बाद अगला सवाल रीना का है। रीना का कहना है कि बीपी कभी हाई रहता है तो कभी लो रहता है, शरीर में झंझनाहट भी होती है, तो इलाज आपसे जानना चाह रही है। अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं का बीपी तो लो रहता है, तो ये हाई और लो इतना फ्लक्चुएट होने का कारण और इलाज दोनों बताइए स्वामी जी। हाँ, दोनों फ्लक्चुएट भी होता है। और ये वंदना और अर्चना की बात नहीं, ऐसे ये करोड़ों करोड़ों बहनों की समस्याएं हैं। विटामिन डी, B12, लो बीपी, हाई बीपी। अब इसको दोनों को नियंत्रित करना है तो क्या करें? तो माताओं बहनों को एक तो अश्वगंधारिष्ट पीना चाहिए, अश्वगंधारिष्ट, और साथ में सारस्वतारिष्ट भी पी लेते हैं। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट दोनों पीने से लो और हाई दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, ये भी लो और हाई दोनों को नियंत्रित करता है। आपको एक दिन जब ब्लड प्रेशर का हमने कार्यक्रम रखा था तो सुना था आपने कि 50-60 तक जिनका नीचे बीपी चला जाता था, वो भी 7 दिन के अंदर ही 70, 110 आ गया। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये बड़ी ताकत है। तो छोटी छोटी चीजें कर लिया करें। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, वैसे दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से लो बीपी, अश्वगंधा का पाउडर खाने से लो बीपी, सौंफ का पानी पीने से हाई बीपी, मुक्तावटी बीपी ग्रिड से हाई बीपी, और लौकी के जूस से हाई बीपी अच्छा हो जाता है। तो होम रेमेडी और रेडीमेड दोनों उपाय बता दिया हमने। स्वामी जी, अगला सवाल नम्रता का है। उन्हें गर्ड की प्रॉब्लम है, गर्ड की परेशानी है। गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है, कुछ खाते ही गले में जलन सी होने लगती है और दवाओं से उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो गले में कुछ भी ऐसे अटका सा महसूस होता है तो इसके लिए एलोवेरा का गरारा किया करें। एलोवेरा का गरारा करने से अंदर की कोई भी जो अक्के अवरोध होते हैं ना कोई, वो दूर हो जाते हैं। अंदर तक घाव भी हो तो वो भी भर जाते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी या ऐसी हल्दी डाल लें एलोवेरा के जूस में, और उसको थोड़ा उबाल लें, थोड़ा सेंधा नमक डाल के उससे गरारा कर लें। और यदि कफ कोल्ड है तो एक कंठामृत, इसके लिए रामबाण है। वैसे भी आजकल कफ कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, इसका इस्तेमाल कर लें। उज्जाई प्राणायाम कर लें, सर्वांग आसन कर लें, सिंहासन कर लें। ऐसी चलो शेर नहीं उधाड़ो, ऐसे सिंहासन कर लें। गले की थोड़ी ऐसे मसाज कर लें और थोड़ा ऐसे ये ग्रीवा संचालन कर लें। ये जबरदस्त है। और ये गले का पॉइंट भी दबा लें, ऐसे ऐसे अंगूठे से अथवा सारी अंगुलियों से ऐसे ही पॉइंट दबा लेते, गला एकदम साफ हो जाएगा। मैं लाखों घंटे बोल चुका हूं, फिर भी मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि सारी दुनिया में गूंजती है। बोले भारत माता की और सारी मातृशक्ति की जय। स्वामी जी, अगला सवाल सलिल का है। सलिल ये सवाल अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं। सलिल का कहना है कि उनके पिता को उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, जिसकी वजह से उनके पूरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो ये ठीक कैसे होंगे? समाधान जानना चाह रहे हैं। मुंह के छाले के लिए सबसे अच्छा एक तो शीतली शीतकारी करें, और 3 सटीक उपाय बता देता हूं। नीला थोथा भून करके थोड़ा गेरू मिला करके लगा लें। अब ये सबके लिए थोड़ा सा दुर्लभ सा होता है, क्योंकि नीला थोथा सबको मिल भी नहीं पाता और अंदर जाता है तो थोड़ा जहरीला होता है, लेकिन वो इंस्टेंट बेनिफिट करता है। इससे सटीक उपाय, फिटकड़ी, फिटकड़ी को भून ले, तवे पर भून करके, और जहां छाले हो रहे वहीं डायरेक्ट लगा दे, और थोड़ा बहुत पानी अंदर भी चला जाएगा तो अंदर के भी छाले ठीक हो जाएंगे। फिटकड़ी की भस्म इंस्टेंट बेनिफिट है। ये छाले की दवाई कोई बना करके भी बेचे तो करोड़पति भी हो सकता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों का सूत्र दे दिया है। और तीसरा उपाय है एलोवेरा का सीधा लीफ लिया और उसको चबा लिया मुंह में, उससे छाले भी अच्छे हो जाते हैं और पूरी बत्ती सी दांत वज्र जैसे हो जाते हैं। तो ये सलील जी सहित के पिता सहित औरों के भी किसी के माता पिता के दांत हिलते हो, मुंह में छाले हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए हमने दंत कांति का एलोवेरा टूथपेस्ट भी बना दिया, उससे दांत भी अच्छे हो जाते हैं, मुंह में छाले नहीं होते। अगला प्रश्न ले लो। अब स्वामी जी, हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कल बताएंगे ठंड में जब एक्सरसाइज कर देंगे बंद तो कैसे कंट्रोल होगा शुगर का लेवल। टारगेट पर हार्ट, किडनी, लिवर। कौन से 10 योग से बनेगी सेहत। बिना दवा डायबिटीज से कैसे पाएं निजात। तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर बिल्कुल लाइन पर खड़े हैं और कभी भी इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं,
तो अपने आप को शुगर से बचाने के लिए कल का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, इस सुरेखा ने 25 किलो, इसने 37 किलो वजन। ये तो कठिन कठिन आसन करती है सारे ज्योत्सना की तरह। इसके लिए भी एक बार ताली बजा दो भाई। सारे इसने कठिन आसन किए, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सब योग करते रहें, अपने और अपने पति की, सारे संसार की आयु बढ़ाते रहे। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।